शहीदों की चिताओं पर लगेंगे राख के ढेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस देश की आज़ादी के बड़े नायक, बड़े क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अक्सर मजाक में इन लाइनों को कहा करते थे। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके अन्य साथी क्रांतिकारियों को शायद यह आभास रहा हो कि उनके द्वारा मजाक में कही गई यह लाइनें इस देश की आज़ादी के बाद सच साबित होने वाली हैं। इस देश के महानायकों, इस देश के क्रांतिकारियों के साथ इतिहास में यही हश्र होने वाला है। मैं इन लाइनों का स्मरण आज इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आज 10 सितंबर है और आज के दिन इस देश के ऐसे ही एक महानायक ने अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। आज जतिन नाथ मुखर्जी का बलिदान दिवस है। जतिन नाथ मुखर्जी, जिनको जतिन बाघा के नाम से भी जानते हैं। जतिन नाथ मुखर्जी का जन्म बंगाल के एक गांव में हुआ था, जो कि इस समय बांग्लादेश का हिस्सा है। जतिन नाथ मुखर्जी महज 5 साल के ही रहे होंगे, तब उनके पिताजी का साया उनके सर पर से उठ गया, उनके पिताजी का देहावसान हो गया। उनकी माँ को बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी अपने इस बालक के पालन पोषण करने के लिए। जब इनकी उम्र 18 वर्ष हुई, तब उस समय वह मैट्रिक पास कर चुके थे और अपनी आजीविका चलाने के लिए स्टेनोग्राफर का काम सीख लिया था उन्होंने। कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर वह स्टेनोग्राफर की नौकरी करने लगे। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त, उसी दौरान अंग्रेज़ सरकार बंगाल के विभाजन का कानून लेकर इस देश में आई और जिसका बड़ा देशव्यापी विरोध चल रहा था। बंगाल में इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया जा रहा था। जतिन नाथ मुखर्जी चूँकि इसी देश की मिट्टी के उपज थे, देशभक्ति का लहू उनकी रगों में भी दौड़ता था, साहसी थे, बलिष्ठ थे और देश के लिए समर्पण भाव रखते थे, इसलिए वह इस आंदोलन से दूर नहीं रह सके और अपनी नौकरी को ठोकर मारकर, नौकरी को त्याग कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस आंदोलन में शामिल हो गए, क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने लगे। 1910 का वर्ष था। अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र के केस में फंसाकर जतिन नाथ मुखर्जी को जेल भेज दिया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन पर यह केस साबित नहीं हो सका और महज 1 वर्ष में वह जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आकर जतिन नाथ मुखर्जी की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई। अब वह पूरे क्रांतिकारी बन चुके थे और अनुशीलन समिति से जुड़कर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करने लगे। चूँकि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अर्थ की भी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है और क्रांतिकारियों के पास उस समय कोई ऐसा निश्चित धन का स्रोत नहीं था, इसलिए वह अंग्रेज़ों के खजानों को लूटकर, डकैती डालकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाते थे और वही काम जतिन नाथ मुखर्जी कर रहे थे। अंग्रेज़ों को इस बात की भनक थी और उसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। एक विदेशी कंपनी जो कि कलकत्ता शहर में, भारत में हथियारों के बेचने का काम करती थी, जतिन नाथ मुखर्जी ने उस पर धावा बोला, उसकी एक गाड़ी को गायब किया, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है। तो उस गाड़ी को लूटकर उनको और उनके क्रांतिकारी साथियों को बड़ी मात्रा में हथियार मिल गए और कारतूस मिले। अंग्रेज़ों को यह जानकारी हो चुकी थी कि इन सारी डकैतियों के पीछे, इस लूटपाट के पीछे मुख्य जो दिमाग काम कर रहा है वह जतिन नाथ मुखर्जी का है। अब अंग्रेज़ सरकार उनके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। तो क्रांतिकारियों में एक सलाह मशवरा होता है कि अंग्रेज़ सरकार कस के पीछे पड़ी है और कुछ दिन के लिए भूमिगत होकर किसी ऐसे गुप्त स्थान पर पहुंचकर वहां से क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की जाएं। जतिन नाथ मुखर्जी इसके लिए उड़ीसा चुनते हैं और उड़ीसा में एक गुप्त स्थान
को चुनते हैं अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए। लेकिन दोस्तों, आज भी इस देश में गद्दारों की कमी नहीं है। उस समय भी गद्दारों की कमी नहीं थी। ऐसे ही किसी गद्दार ने खुफिया जानकारी अंग्रेज़ों तक पहुंचाई और उस स्थान से जतींद्रनाथ मुखर्जी निकलने वाले थे, लेकिन चूंकि उनके क्रांतिकारी साथी की तबीयत खराब थी, वह उसको छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्हें विलम्ब हुआ और अंग्रेज अपनी पुलिस के साथ वहां पहुंच गए। दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी और जतींद्रनाथ मुखर्जी की गोली से अंग्रेज अधिकारी मारा गया। लेकिन अंग्रेज़ों तक अब खबर पहुंच चुकी थी और भी पुलिस वहां पर पहुंची और संघर्ष में जतींद्रनाथ बनर्जी को कई गोलियां लगीं, उनका शरीर छलनी हो गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक दिन बाद जतींद्रनाथ मुखर्जी का निधन हो गया। जतींद्रनाथ मुखर्जी जतिन वाघा कैसे बने, इसके पीछे एक घटना है। जतींद्रनाथ मुखर्जी चूँकि बचपन से ही हष्टपुष्ट थे, साहसी थे, तो बताते हैं कि उस दौरान जिस क्षेत्र में जतींद्रनाथ मुखर्जी पैदा हुए थे, वहाँ एक बाघ का आतंक था, आदमखोर हो गया था बाघ। एक दिन संयोगवश जतींद्रनाथ मुखर्जी का उस बाघ से सामना हुआ और उन्होंने साहस के साथ हंसिए से चीर दिया उस बाघ को। जब यह बात गांव तक पहुंची, यह सूचना आम लोगों तक पहुंची, तो आम लोग उनको जतिन वाघा के नाम से पुकारने लगे उस दिन से। दोस्तों, सवाल यह है कि इस देश के न जाने कितने क्रांतिकारी इस देश में ऐसे हैं जो आज भी गुमनाम हैं। देश की युवा पीढ़ी उनको नहीं जानती है। देश के बुजुर्ग भी इन नामों से परिचित नहीं हैं। जो नाम जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह बहुत फेमस हो गए, उनको ही देश के लोग जानते हैं। इसका कारण क्या है? इसके कारण में इस देश की राजनीति जिम्मेवार है। जब यह देश आज़ाद हुआ, इस देश के कर्णधार जो बने, सत्ता की बागडोर जिन हाथों में आई, उन्होंने इस देश के असली महानायकों को इतिहास की पुस्तकों में, पाठ्यक्रम की पुस्तकों में वह स्थान ही नहीं दिया जिसकी कि वह पात्रता रखते थे। इस देश के क्रांतिकारियों के साथ, इस देश के महानायकों के साथ बेहद अन्याय किया गया और इस देश की इतिहास की किताबों में, पाठ्यक्रम की पुस्तकों में चाटुकारों, दलालों और आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया। यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस देश की युवा पीढ़ी, जो कि इस देश का भविष्य है, इस देश की वर्तमान पीढ़ी, इस देश की आने वाली पीढ़ी, इस देश के अपने असली महानायकों से परिचित हो और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस देश की सरकार इतिहास की पुस्तकों में, इस देश की शिक्षा के पाठ्यक्रम की पुस्तकों में इन देश के असली महानायकों का विवरण देगी। इन देश के असली महानायकों का इतिहास पाठ्यक्रम की पुस्तकों के माध्यम से बताने का प्रयास करेगी। इस देश के इतिहास का पुनर्अवलोकन करेगी, पुनर्लेखन करवाएगी, ताकि इस देश की युवा पीढ़ी और इस देश की भविष्य में आने वाली पीढ़ी अपने देश के असली नायकों से, असली महानायकों से, असली हीरोज से परिचित हो सके। धन्यवाद।